हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हर्षित त्यागी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट एग्जाम अकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूं। हम रीजनिंग के 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना नया चैप्टर, इसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए, आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका ऐसे ही करेंगे, कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। आखिर सीटिंग अरेंजमेंट है क्या? दोस्तों, इस चैप्टर में आपको 3 फिगर मिलेंगी। एक 4th फिगर और है जो अब नई आने लगी है, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले मोस्ट कॉमनली जो 3 फिगर है वो ये मिलती है, एक सर्किल, एक स्ट्रेट लाइन और एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, आपको स्क्वायर भी मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि आपको इन फिगर्स के अंदर कोई वैल्यू, कुछ लोग सेटिंग बैठा रहे हैं और वो पूछेगा कि इसके साइड में बराबर में कौन बैठा है, इसके साइड में कौन बैठा है, क्या या ये वैल्यू किन दोनों के बीच में बैठी है। सबसे पहले आपको बताना होना चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बायां और दायां कैसे चलते हैं। दोस्तों, क्लॉकवाइज जिस घड़ी में, जिस डायरेक्शन में घड़ी के घंटे वाली सुई घूमती है या सेकंड वाली सुई घूमती है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी उल्टी दिशा होती है, वो होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब आपका फेस इसमें, ये सेंटर है सर्किल का, अगर आप सभी का फेस इस सर्किल के सेंटर की तरफ है तो आपका बायां लेफ्ट साइड और दायां राइट साइड होता है। यानी कि ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा। ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा। ठीक है, अगर आपका फेस इस सर्किल के सेंटर की तरफ है, अगर आपका फेस इस सर्किल के सेंटर से बाहर है, मतलब कि अगर आपका फेस बाहर की तरफ है तो ये सारी वैल्यूज तो सेम रहेंगी, लेकिन अब आपका बायां इस तरफ जाएगा और आपका दायां इस तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि दाईं तरफ आपकी दाईं साइड ये हो जाएगी। यानी कि आपका जो फेस है वो इस साइड है, तो आपका दाईं ये हो गया और आपका बायां ये हो गया। दायां मतलब राइट साइड, बायां मतलब लेफ्ट साइड। दोस्तों, बहुत सी बार आपको कंफ्यूज होती है कि दायां मतलब लेफ्ट होता है या राइट होता है। तो जैसे कि आपकी फिंगर है, ठीक है, ये ऐसे बनाइए तो ये क्या बन रहा है, डी बन रहा है, तो डी फॉर दायां। और जब इससे बनाएंगे तो ये क्या बन रहा है, डी बन रहा है, बी फॉर बायां। तो बायां इस साइड और दायां राइट साइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सीरीज में मेन फोकस बाएं दाएं का बहुत है, तो कंफ्यूज ना हो। हिंदी वाला याद रखिए अपना बायां दायां, इंग्लिश वाला भी। लेकिन बहुत सी बात आपको कंफ्यूज हो जाता है, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका फिर बाहर की साइड, तो आपका ये हो जाएगा आपका बायां, यानी कि लेफ्ट साइड। बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। फेस अंदर होगा, फेस बाहर होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। किसी भी आपका क्वेश्चन आएगा, उनसे क्वेश्चन आपको करना होगा। आपको बताना होगा कि अगर मान लो यहाँ ए है, ये बी है और यहाँ सी बैठा है, तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ए और बी के बीच में कौन है, या बी के बाएं कौन है, बी के दाएं कौन है। ये जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको एक ओवरव्यू समझा दूंगा। अभी तो आप एक ओवरव्यू रखिए कि आपको क्वेश्चन क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अपना बायां दायां करके क्लियर। और आपका फेस सेंटर की तरफ है या आपका फेस सेंटर से बाहर है। आपका फेस सेंटर की तरफ है या आपका फेस सेंटर से बाहर, सेंटर से दूसरी साइड देख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है इस वाली सीरीज में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अपना स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में ये होता है नॉर्थ
ये होता है साउथ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका कंप्लीट कंसेप्ट भी पढ़ लिया था, इसमें रैंकिंग की बात हो रही है, यहाँ पर बाएं दाएं की केवल बात होगी। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आपका फेस इस साइड है, नॉर्थ की साइड है, तो ये आपका बाया यानी कि आपका लेफ्ट होगा, और अगर आपका ये आपका दाया यानी कि राइट होगा। अगर आपका फेस नॉर्थ साइड में है तो, अगर आपका फेस नॉर्थ साइड में है तो बाया ये वाला, दाया ये वाला। अगर आपका फेस साउथ साइड में है तो आपका जो है ये दाई साइड हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि आपका फेस किस तरफ है। अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ये आपका बाया, ये आपका दाया। अगर आपका फेस राइट डायरेक्शन मतलब साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ है ऊपर साउथ है, ये वेस्ट है, इधर ईस्ट होता है। जब भी मैं आपको अगला चैप्टर कराऊंगा ना डायरेक्शन, उसमें मैं आपको और अच्छा क्लियर कर दूंगा। लाल आप ये याद रखिए कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो ये बाया वो दाया, अगर साउथ में है तो ये वो दाया और ये आपका बाया हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके फेस की डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि दोस्तों जिस साइड आपका फेस होगा उसी साइड ही आप अपना लेफ्ट साइड और राइट साइड को मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसी रेक्टेंगल में सेम ऐसे होगा, यही आपका वही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी गिवन है, और ये यहाँ पर बच्चे बैठे होंगे या फिर कुछ ग्रुप होगा, वो ग्रुप बैठा होगा ना, तो उसमें ये आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कोई है तो वो कौन बैठा है, या फिर इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है कौन है। क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप बेसिकली आप याद रखिए कि आपके फेस के अकॉर्डिंग ही आप अपना बाया दाया काउंट करेंगे, उसके हिसाब से लेंगे सीरीज में कहां पे नॉर्थ कहां पे साउथ है। और सर्किल में, अगर सर्किल में कहा है कि आप जो देख रहे हैं वो सेंटर को देख रहे हैं, तो और आप अगर आप देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं तो आपका बाया दाया लेफ्ट और राइट अलग अलग होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें जो एक नया कंसेप्ट आया है, जो मैं अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में देख रहा था, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी देखिए एक बार। दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक नया कंसेप्ट जो ऐड हुआ है वो है मेज का, गोल मेज। क्वेश्चन में दे देगा दो गोल मेज है, एक बड़ी है एक छोटी है, और उसमें सेटिंग कर देगा। आपको बतानी है कि आपको बताना है कि इसमें क्या खास है, ठीक है। जो ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको ये दो मेज दे देगा, एक छोटी एक बड़ी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमें छोटी बड़ी अलग अलग नहीं बनानी, कि एक छोटी गोल मेज बना दी एक बड़ी गोल मेज बना दी। आपको मेज जो बनानी है वो एक के अंदर ही एक बनानी है और फिर उनको अरेंज करना है। मतलब कि आपको ये बड़ी मेज के अंदर ही एक छोटी मेज बनानी है और उसमें ही जो ग्रुप्स हैं उनको अरेंज कर कर उनकी सीटिंग को अरेंज कर कर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है दो मेज है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो आपको एक मेज के अंदर एक मेज बनानी होती है। इस पर अब नए नए क्वेश्चन बनने लगे हैं। प्रीवियस ईयर जीडी में या दिल्ली पुलिस में भी इससे क्वेश्चन मैंने देखे थे। तो इसका क्या ध्यान रखिए, आपको मेज अलग अलग नहीं बनानी, आपको मेज एक के अंदर एक ही बनानी है। उसके बाद वही अपना, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, आपका बाया है आपका दाया है, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना सेट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। विदाउट ऑप्शन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों रीजनिंग एक काफी ही इजी सब्जेक्ट है अगर आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर है। दोस्तों वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट इजी होते हैं, कब, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है।
बहुत सारी चीज याद करने की भी होती है, बहुत सी चीज प्रैक्टिस की होती है। रीजनिंग जो है कंप्लीटली एक बार थ्योरी पढ़ो फिर कंप्लीटली प्रैक्टिस। आप किसी भी कोर्स के लिए एक बार कहीं से पढ़ लो अपनी रीजनिंग, उसके बाद आपको हमेशा उसकी प्रैक्टिस ही करनी होती है। एक बार आप कहीं से पढ़कर उसके शॉर्ट नोट बना लो, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं होता। बाकी जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नया नया क्या पूछ रहा है। जैसे अगर मैं आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम की बात करूं तो आप अपने प्रीवियस ईयर अभी जो सीजीएल सीएचएसएल के जो एग्जाम हुए हैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए करंट के। ये नहीं कि आप 2008 के 10 के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी के प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन या प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ही आपको पता लगेगा कि नया अब क्या क्वेश्चन बन रहा है। बाकी मैं आपको फुल हेल्प करूंगा, बताऊंगा कि क्या नए कंसेप्ट अब आगे आगे और पूछे जा रहे हैं और क्या पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि हमारा पूरी टीम, हमारा पूरा चैनल आपके साथ है स्टेट एग्जाम अकेडमी, तो आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।